हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर सीट पर। मैं शिवम सर आज आपको 3 क्वेश्चंस के जवाब दूंगा जो आपके साइड में दिख रहे होंगे। तीनों क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा मुझे पूछे गए हैं, बच्चों ने मुझे इंस्टा पर भी पूछा है, बच्चों ने व्हाट्सएप भी मुझे किया है और बच्चों ने मुझे कमेंट पर भी पूछे हैं। तो ये क्वेश्चंस हर एक बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, तो सबको रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि थोड़ा बिजी भी रहता हूं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी अगर हम बात करें स्कॉलरशिप में क्या बदलाव है, क्या जनरल ओबीसी को नहीं मिलेगी या इस बार फीस कम होगी, ये सारे जो क्वेश्चंस है इनके जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं। चलिए हम बात करते हैं स्कॉलरशिप में बदलाव की क्या बात है। लेकिन इसके पहले आप पहले सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अगर पुराने हो तो आपने कर ही लिया होगा और नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। सभी लोग कर लीजिए क्योंकि आप बीएड कर रहे हो और हम लोग बीएड के बहुत सारे, आप जो पुराने व्यूअर्स उनको पता होगी कि मैं आपको डेली अपडेट करता रहता हूँ। कोई भी न्यूज आती है या कोई भी डाउट्स आपके अंदर होते हैं तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, करना हो तो कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए यार। चलिए, तो स्कॉलरशिप में बड़ा बदलाव देखो, जैसा कि आपको पता है कि हर बार जो एससी एसटी के कैंडिडेट होते थे उनकी 0 फी पे एडमिशन होती थी, ठीक है। क्योंकि होता क्या था, कॉलेज वाले अपना एक वो बना लेते थे कि भाई मेरे आप 0 फी पर मैं आपका एडमिशन तो कर देता हूं, लेकिन जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो मैं रख लूंगा। ये हर बार होता था, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा ये चीजें। लेकिन अब की बार क्या है कि जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनका 0 फी पे एडमिशन नहीं हो रहा है। अब की बार उनको फी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुका है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। और बाकी जो जनरल और ओबीसी वाले हैं तो उनको तो पिछली बार भी जो है स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, क्योंकि तब तो कोविड का भी वैसा प्रकोप नहीं था कि जो सरकार है उसके खजाने खाली थे और उन्होंने नहीं दे पाए। तो इस बार बच्चे बहुत सारे डाउट्स कर रहे हैं, जनरल ओबीसी वाले बच्चे की सर पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं सारे डाउट्स आपकी क्लियर करता हूं। जो एससी और एसटी वाले बच्चे हैं, तुम्हारा चाहे आप लोगों का चाहे 0 फी पे एडमिशन हो या ना हो, लेकिन आपकी स्कॉलरशिप पक्का आएगी। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आएगी, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल दिक्कत ना लीजिए। बाकी जो जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं, आप वाले पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर फॉर्म पड़ेगा हम लोगों का स्कॉलरशिप के लिए, तो हम लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट तो बनवाई है एडमिशन के लिए। उसी वक्त हम लोग क्या करेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए हम लोग अप्लाई कर देंगे। अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। इसमें हम लोग इतना क्यों सोचे। हाँ, चांसेस कम है अगर मैं आपको ऑनेस्टली बात करूं तो, क्योंकि जनरल ओबीसी को आपको पता है ना दिक्कत होती है इन लोगों को देने में। ये लोग स्कॉलरशिप में हम लोग को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं और ये हम लोगों को नहीं देते हैं, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप 95% उम्मीद है कि मिल जाएगी, क्योंकि वो आप सबको पता है कि वो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और उनको स्कॉलरशिप बिल्कुल मिलेगी। तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा फायदा है, स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन जनरल ओबीसी जो बच्चे हैं उनको मिल सकती है, कम चांसेस है, मिलेगी। 90% चांसेस आपकी में कि मिलेगी अब की बार, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल ना घबराइए, आप लोग करिए। और इस बार फीस होगी कम, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। तो भाई मेरे एक बात बता दें, कोई नोटिस नहीं है अभी तक इसकी कि फीस कम होगी नहीं कम होगी। इस पर मैंने एक बार और बताया था कि फीस के बारे में, तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, फीस पर अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। हम लोग अपने दिमाग में ये नहीं रख सकते हैं कि फीस कम हो जाएगी। हम लोगों को, अगर जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिलनी है उनको पता है मुझे प्राइवेट ही मिलेगी क्योंकि मेरी रैंक ज्यादा है, जिनको पता है। बाकी जिनको गवर्नमेंट मिलेगी उनकी तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको तो गवर्नमेंट मिल जाएगी, उनको तो फीस का फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उनकी फीस 7,000, 8,000, 9,000 ऐसे ही पड़ेगी, उनकी तो हो जाएगी काम, ठीक है। और गवर्नमेंट वालों जो जमा करते हैं 7-8 हजार, वो रिफंड भी हो जाती है, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्राइवेट वाले बच्चे हमारे हैं, आप कम से कम अपने अकाउंट में 52,000 रुपए रखिएगा, ठीक है, अपने पर्सनल अकाउंट में, जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। क्योंकि आपको भी पता है कि जो आपके काउंसलिंग है वो भी ऑनलाइन होगा और जो आपका एडमिशन होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा, यानी हार्ड कैश कहीं नहीं चलेगा। और आप अपने अकाउंट में इतना रखिएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम कैफे से नहीं कटवा सकते हैं 52,000। भाई मेरे बात बताओ, कितने लोग कैफे से कटवाओगे? और कैफे वाले इतने अमीर आदमी तो है नहीं यार कि आप लोगों के कितने, मतलब अगर कोई कैफे खोले तो जाहिर सी बात है वो एक लोगों का तो काउंसलिंग करेगा नहीं, ज्यादा लोग करेगा तो कितने 50,000 और 52,000 रुपए अकाउंट में रखेगा भाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं बता दूं कि एक अकाउंट से सिर्फ एक बच्चे का पेमेंट हो पाएगा। तो कैफे वाले अगर करेंगे तो एक ही अकाउंट से किसी एक बच्चे का ही तो कर पाएंगे, तो कितने लोगों का वो भाई करेंगे। तो आपका अपना खुद का अकाउंट होना चाहिए, अच्छा अकाउंट हो। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो सबसे अच्छा है। अगर आपके मम्मी पापा किसी का अकाउंट है तो जब आप काउंसलिंग कराओगे तो आपको एक अकाउंट की पूरी डिटेल डालनी होगी, आईएफएससी पूरा, जितना अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर नेम जो भी है सब डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो जो आपकी 5,000 रुपए है वो आपकी उसी अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। समझ में आई बात? और जो अगर आपका कोई बढ़िया से अकाउंट है जिससे आप ऑनलाइन पे, बढ़िया से का मतलब है जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, यानी आपने कभी शॉपिंग किया हो कहीं पर ऑनलाइन,
या ऑनलाइन कोई आपके पास एटीएम कार्ड है, अगर एटीएम कार्ड है तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि एटीएम कार्ड से आप लोगों ने सामान बहुत सारे लिए होंगे, तो एटीएम कार्ड वाला अगर अकाउंट है तो चल जाएगा, या नेट बैंकिंग का कोई है तो चल जाएगा। तो आपके पास ऑनलाइन जो है पेमेंट होने की जो सुविधा है वो होनी चाहिए, तभी आपका जो है पेमेंट हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर फीस कम हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 52,000 रुपए हम लोग अकाउंट में रख लिए, अगर मान लो लास्ट में यानी 17 को हम लोग का काउंसलिंग होना है और उसके पहले अगर कोई आ जाता है कि नहीं फीस जो है इतनी कम कर दी गई है, तो हम आपको बता देंगे। और अगर आपको नहीं भी पता लगेगा तो ऐसा तो है नहीं कि जब कैफे पर आप जाओगे तो उन्होंने कहा कि भाई 52,000 फीस आपकी कटेगी और कटी आपकी 40,000, ऐसा तो होगा नहीं। आपको पता वहां भी लग जाएगा कि 40,000 कटना है कि 30,000 कटना है। तो आप इसके लिए ना घबराइए, लेकिन बस मेरा जो सजेशन है वो यही है कि आप लोग अपने अकाउंट में पैसे पूरा रख लीजिए, 52,000 अब जमा कर लीजिए, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आज हम लोगों की जो डेट है लगभग नजदीक आ चुकी है हम लोगों की काउंसलिंग की, तो इसलिए मैंने सोचा आपको मैं सजेस्ट कर दूं थोड़ा सा। और स्कॉलरशिप वाले बच्चे बिल्कुल भी ना परेशान हो। देखो कोई यार ऐसा नहीं है कोविड-19 की वजह से ऐसा कुछ नहीं कि आएगा ही नहीं, ऐसा तो सरकार ने मुझे नहीं लगता है कहीं बोला होगा। कोई अगर ऐसी स्टेटमेंट है तो मुझे भी प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, पीछे नीचे नंबर है कि सर ये मैंने देखा था। और वैसे भी मैं पेपर वगैरह पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, न्यूज़पेपर पे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता है तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है पिछले 4 साल से, कुछ भी नहीं है ये अभी तक। तो ऐसी चीजें नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए आप लोग। सब कुछ स्कॉलरशिप आएगी। पिछले साल जनरल ओबीसी की नहीं है तो किसी रीजन से नहीं आई होगी, हो सकता है आपकी बार आ जाए। हाँ लेकिन चांसेस कम होते हैं यार, ये तो मैं आज से नहीं लगभग 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, जनरल ओबीसी के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस SC/ST का बिल्कुल चांस है वो आ जाएगा भाई, बिल्कुल मत घबराइए। और फीस के बारे में मैंने डाउट क्लियर कर दिए गए हैं। आप अपने अकाउंट में पूरे पैसे रखिए, अगर कम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कम होगा तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। भाई देखो यार एक बात बताओ, मुझे नहीं लगता जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उसमें से किसी को ये लग रहा होगा कि अगर फीस 10,000 15,000 नहीं कम होगी तो हम एडमिशन नहीं कराएंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है कोई ऐसा बच्चा होगा, ठीक है। और अगर कम हो जा रही है तो मैं पहले आपको बता दूंगा। तो इतना ही काम था, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ अगर आपको अभी तक कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो उस पर ले आऊंगा। अगर एक ही 2 लोग कमेंट करते हैं उस क्वेश्चन पर तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, और अगर ज्यादा लोग कमेंट करते हैं उसी टॉपिक पर तो मैं उसकी अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो डाउट्स मुझे उम्मीद से क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल मत डाउट रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।